प्रिय दोस्तों, मेरे कथा कहानी ज्ञान चैनल पर आपका स्वागत है। इस चैनल पर आपको व्रत की कथा तथा हर तरह की कहानियाँ सुनने को मिलेगा। आज मैं जो आपको कहानी सुनाने वाली हूँ वो कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक है। आज की यह कहानी आपको बहुत बड़ी सीख देने वाली है, इसलिए मेरे प्रिय दोस्तों इस कहानी को आप अंत तक जरूर सुनिएगा। इस कहानी को जो ध्यानपूर्वक मन लगाकर अंत तक सुन लेगा उसे बुढ़ापे में कोई कष्ट नहीं होगा, उसके जिंदगी संवर जाएगी। कहानी में आप खो जाएं उससे पहले अगर आप मेरी चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। कहानी पसंद आए तो लाइक करना नहीं भूलिएगा। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करती हूँ आज का मोटिवेशनल कहानी। प्रिय दोस्तों, कहानी बहुत ही पुरानी है। एक समय की बात है, एक दुकानदार अपने छोटे से पुत्र के साथ ही जीवन यापन करता था, क्योंकि उसकी पत्नी भगवान को प्यारी हो गई थी। उस दुकानदार के जिंदगी का मकसद अपने पुत्र का लालन पालन करना, उसे एक बड़ा आदमी बनाना था। दुकानदार के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी, क्योंकि उसे माँ और पिता दोनों का फर्ज निभाना था। दुकानदार दुकान चलाने के साथ साथ अपने पुत्र का देखभाल भी करता था। उसका एक नौकर भी था जो दुकान और घर दोनों जगह दुकानदार का मदद करता था। एक समय की बात है, जब उस दुकानदार का पुत्र खेल रहा था तो खेलते खेलते गिर जाता है और चोट लगने के कारण खून बहने लगता है। दुकानदार अपने पुत्र का खून बहते देखकर, उसे रोते देखकर घबरा जाता है। वह अपने पुत्र को गोद में लेकर दौड़े दौड़े डॉक्टर के पास ले जाता है। दुकानदार डॉक्टर से चिंतित स्वर में बोलता है कि डॉक्टर साहब, यह देखिए मेरे पुत्र का खून बह रहा है, आप जल्दी से इसे ठीक कर दीजिए। डॉक्टर दुकानदार को घबराए हुए देखकर बोले कि आप चिंता नहीं करिए, यह बहुत ही मामूली चोट है, चोट ज़्यादा गहरा नहीं लगा है। अभी मैं चोट को साफ कर दूंगा और दवा दे दूंगा तो 2-3 दिन में ही ठीक हो जाएगा। कहकर डॉक्टर बच्चे का घाव साफ कर देते हैं और दवा दे देते हैं। इस पर दुकानदार घबराए हुए स्वर में डॉक्टर से बोलता है कि डॉक्टर साहब, आप सबसे अच्छा दवा, सबसे महंगा दवा दीजिएगा ताकि मेरा बेटा अति शीघ्र ठीक हो जाए। तब डॉक्टर दुकानदार को समझाते हैं कि आप ज़्यादा चिंता नहीं करिए, आपका पुत्र जल्द ही ठीक हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, किसी भी माँ बाप को अपने पुत्र का खून देखकर चिंता हो ही जाती है, चाहे वह मामूली चोट ही क्यों न हो। वह दुकानदार अपने पुत्र को लेकर सीधा दुकान चला जाता है और अपने नौकर से बोलता है कि देखो, मेरे बेटे का बहुत ज़्यादा खून बह गया है, इसलिए तुम बाजार जाओ और कुछ मेमबाई लेकर आओ ताकि मैं मेमबाई पीसकर दूध में घोलकर अपने पुत्र को पिला दूं, क्योंकि मेरे पुत्र का जो खून बह चुका है उसकी पूर्ति हो जाए, नहीं तो मेरा पुत्र बहुत ज़्यादा कमजोर हो जाएगा। नौकर बाजार जाने के लिए निकल ही रहा था कि उसकी नज़र मालिक के शर्ट पर लगी खून पर पड़ती है। वह दुकानदार से बोलता है कि मालिक, आपके शर्ट पर खून का दाग लग गया है, पहले मैं आपका शर्ट साफ कर देता हूँ, नहीं तो ज़्यादा देर होने पर दाग छूटेगा नहीं। उस पर दुकानदार नौकर से बोलता है कि मेरे बच्चे से कीमती यह शर्ट नहीं है, दाग छूटे या न छूटे, पहले तुम बाजार जाकर मेमबाई लेकर आओ, शर्ट तो नया भी खरीदा जाएगा। नौकर दुकानदार की यह बातें सुनकर सोचने लगता है कि एक पिता अपने पुत्र को कितना प्यार करता है। मेरे मालिक अपने पुत्र से कितना प्यार करते हैं, जो थोड़ी सी चोट लगने पर, थोड़ा सा खून बहने पर इतना घबरा गए। यही सब सोचते सोचते नौकर बाजार जाता है
और जल्दी से मेवा मिष्ठान लेकर आता है। दुकानदार जल्दी से मेमवाई को पीसकर दूध में घोलकर अपने पुत्र को पिलाता है और जो डॉक्टर दवा दिए थे वो सारी दवाइयाँ खिलाता है। दोस्तों 2-3 दिन दवा खिलाने के बाद वह बच्चा ठीक हो जाता है। तब जाकर दुकानदार को चैन मिलता है। जब बच्चा पूरी तरह ठीक हो जाता है तब जाकर दुकानदार चैन की सांस लेता है। फिर वह खुशी खुशी अपने दुकान को चलाने लगता है। दोस्तों धीरे धीरे समय बीतने के साथ साथ दुकानदार का पुत्र बड़ा हो गया, नौजवान हो गया। और जब दुकानदार का बेटा बड़ा हो गया तो दुकानदार सोचा कि अब मेरा बेटा शादी के लायक हो गया है, अब मुझे अपने बेटे की शादी कर देनी चाहिए। यह सब सोचकर दुकानदार अपने रिश्तेदारों को बता देता है कि अब मुझे अपने बेटा का शादी करना है, कोई अच्छी लड़की आपको पता हो तो बताइए। कुछ समय बाद एक जगह पर बेटे की रिश्ता तय हो जाती है। दुकानदार बड़ी धूमधाम से अपने बेटा की शादी कर देता है। शादी में कोई कमी नहीं करता है, बेटा के हर इच्छाओं की पूर्ति करता है जैसे बचपन में करते आया था। शादी के बाद घर में नई बहू आ जाती है। दुकानदार अपने बेटा बहू के साथ जीवन खुशी खुशी व्यतीत करने लगता है। लेकिन दोस्तों कुछ दिन बाद दुकानदार देखता है कि उसकी बहू बहुत ज़्यादा गुस्से वाली है और वह दुकानदार का ख्याल भी नहीं रखती थी। बहू के आने के बाद बेटा भी दुकानदार का ज़्यादा ध्यान नहीं रखता था, लेकिन फिर भी दुकानदार दुखित नहीं होता था क्योंकि वह सोचता था कि हो सकता है बहू अभी नादान है, इसलिए मेरा ज़्यादा ख्याल नहीं रखती है। जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा तो मेरे बेटा बहू मेरा ख्याल रखेंगे, मेरे बुढ़ापे का सहारा बनेंगे। अभी तो मैं अपना सारा काम कर ही लेता हूँ, अभी तो मुझे किसी की सेवा की जरूरत नहीं है, इसलिए वह दुकानदार खुश रहता था। दुकानदार अपना जी जान लगाकर मेहनत करता था और उसके मेहनत रंग लाई। उसका आमदनी बढ़ते चला गया। फिर वह दुकानदार अपने दुकान को शोरूम में परिवर्तित कर दिया। दुकानदार का बेटा भी दुकान में अपने पिता का हाथ बटाने लगा। धीरे धीरे समय बीतता गया, दुकानदार बूढ़ा हो गया। दुकानदार की काम करने की क्षमता खत्म होने लगी। एक बार ऐसा हुआ कि दुकानदार बीमार पड़ गया, जिसके कारण वह बहुत ही ज्यादा कमजोर हो गया। इसलिए दुकानदार का बेटा अपने पिता से बोला कि पिताजी आप बहुत कमजोर हो गए हो, इसलिए आप घर पर ही रहो, मैं दुकान संभाल लूंगा। दोस्तों बेटा के कहने पर दुकानदार अब घर में ही रहने लगा। दुकानदार इतना कमजोर हो गया था कि वह अगर पलंग पर सो रहा था तो डर लगता था कि वह नीचे लड़खड़ा कर गिर न जाए। इसलिए उसका बेटा दुकानदार से बोला कि पिताजी आप बहुत ज़्यादा कमजोर हो गए हो और अगर आप पलंग पर सोओगे तो हो सकता है कि उतरते वक्त गिर जाओगे, इसलिए आप नीचे ही सो जाया करिए। तब से दुकानदार नीचे सोने लगा। एक दिन की बात है, दुकानदार भूल गया और पलंग पर जाकर सो जाता है। दोस्तों दुकानदार नीचे उतरते वक्त लड़खड़ा कर गिर जाता है और सर में चोट आ जाती है और सिर से खून बहने लगता है। ससुर के गिरने की आवाज आने पर बहू आकर देख तो लेती है लेकिन उठाती नहीं है और अपने पति को फोन लगाती है और बोलती है कि तुम अपने बूढ़े बाप को घर पर मरने के लिए छोड़ दिए हो। बोलते हो कि पलंग पर नहीं सोना, लेकिन तुम्हारा बूढ़ा पिता पलंग पर सोया है और उतरते समय नीचे गिर गया है और चोट लग गया है। लेकिन तुम्हारा बूढ़ा पिता पलंग पर सोया है और उतरते समय नीचे गिर गया है और चोट लग गया है, जिसके कारण इसका खून बह रहा है। तुम घर आ जाओ और इसे डॉक्टर के पास ले जाओ। इस पर वह बोलता है कि ठीक है, मैं घर आ रहा हूँ।
फिर वह दुकानदार अपने नौकर को फोन लगाता है, जिसको वह बचपन से ही काका कहा करता था। वह फोन लगाकर बोलता है कि काका जी, पिताजी घर पर गिर गए हैं, चोट लग गई है, आप उनको हॉस्पिटल ले आओ और मैं जल्द ही दुकान बंद करके सीधे हॉस्पिटल आ जाता हूँ। दुकानदार का नौकर भी बूढ़ा हो गया था, उसका भी शरीर कमजोर था। फिर भी वह घर गया। जब वह घर पर जाता है तो देखता है कि मालिक नीचे कालीन पर गिरे पड़े हैं। उनके सिर से खून बहते जा रहा है, बहते जा रहा है। कालीन पूरा खून से लथपथ हो गया है और वहीं पर बहू चुपचाप खड़े होकर देख रही है, उठा भी नहीं रही है। दोस्तों, जब नौकर अपने मालिक को उठाता है तो उससे मालिक उठ नहीं पाते हैं। फिर भी वह हिम्मत बांधकर अपने मालिक को उठाता है, क्योंकि नौकर भी बूढ़ा हो गया था और वह भी कमजोर हो गया था। नौकर जैसे अपने मालिक को उठा लेता है तो बहू देखती है कि कालीन पूरा खून से लथपथ हो गया है, तो बोलती है कि आप इसे जल्द ही हॉस्पिटल लेकर जाओ, इन्होंने तो कालीन को भी खराब कर दिया है। नौकर अपने मालिक को लेकर जल्दी ही हॉस्पिटल में पहुंचता है, लेकिन वहां जाकर देखता है कि वहां मालिक का बेटा अभी तक आए नहीं है। नौकर अपने मालिक के बेटे को फोन लगाया और बोला कि आप कहाँ हैं, जल्दी से हॉस्पिटल आ जाइए। तो उसने जवाब दिया कि ठीक है, मैं जल्द ही आ रहा हूँ। गाड़ी की चाबी नहीं मिल रही थी, अब मिल गई है, मैं जल्दी ही आ रहा हूँ। दोस्तों, दुकानदार के बेटे का कोई चाबी नहीं गुमा था। वह तो बहाने बनाकर 1 घंटा के बाद पहुँचता है। बेटा के 1 घंटे के बाद पहुँचने पर दुकानदार का नौकर सोचता है कि बचपन में जब इस बेटे को थोड़ा सा चोट लग गया था तो हमारे मालिक, जो कि इसके पिता हैं, दौड़े दौड़े हॉस्पिटल का रास्ता 10 मिनट में तय किए थे, और जब मेरे मालिक यानी कि इसके पिता को चोट लगा है तो यह बेटा अपने पिता के चोट लगने पर हॉस्पिटल 1 घंटे में आया है, क्योंकि वह हॉस्पिटल वही हॉस्पिटल था जिसमें उसके पिता अपने पुत्र को बचपन में चोट लगने पर लेकर गया था, और डॉक्टर भी वही था जो दुकानदार के बेटे का इलाज किया था। बेटा जब हॉस्पिटल में पहुंचता है तो डॉक्टर से बोलता है कि डॉक्टर साहब, मेरे पिता को क्या हुआ है। तब डॉक्टर बोलते हैं कि तुम्हारे पिता को बहुत ज़्यादा चोट लगी है, इनको हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ेगा। इस पर वह दुकानदार का बेटा बोला कि इनको हॉस्पिटल में भर्ती करने की क्या ज़रूरत है, आप इनके घाव को साफ कर दीजिए और दवा दे दीजिए, घर पर भी यह ठीक हो जाएंगे। तब डॉक्टर साहब बोले कि ठीक है, मैं अच्छी दवाइयाँ लिख देता हूँ जो कि थोड़ी महंगी है, लेकिन तुम्हारे पिताजी बहुत जल्द ही ठीक हो जाएंगे। महंगी दवाइयाँ सुनकर दुकानदार का बेटा डॉक्टर से बोलने लगा कि आप महंगी दवाइयाँ क्यों लिख रहे हैं, महंगी दवाइयों की क्या ज़रूरत है, जो 2-4 दिन में ठीक होंगे तो वे 10 दिन में ठीक हो जाएंगे, इसलिए आप इतनी महंगी दवाइयाँ नहीं लिखिए। दोस्तों, दुकानदार के बेटे की यह बातें सुनकर डॉक्टर के और उस नौकर के आंखों में आंसू आ जाते हैं, और वे डॉक्टर उस दुकानदार के बेटे को साइड में ले जा कर के बोलते हैं कि तुम कैसे बेटे हो, जब तुम बचपन में गिर गया था और तुम्हें थोड़ी चोट लगी थी तो तुम्हारे यही पिता घबरा कर दौड़ते हुए हांफते हुए मेरे पास आए और बोलने लगे कि इतनी महंगी दवाइयाँ लिखो, इतनी अच्छी दवाइयाँ लिखो डॉक्टर साहब कि मेरा बेटा शीघ्र ही ठीक हो जाए, क्योंकि मेरे बेटे का बहुत ज़्यादा खून बह चुका है। तुम कैसे बेटे हो जो बोल रहे हो कि महंगी दवाइयाँ नहीं लिखो, भले ही 10 दिन ही ठीक होने में लग जाए। तभी दुकानदार का नौकर भी वहां आ जाता है और दोनों दुकानदार के बेटे को समझाते हैं कि तुम कैसे बेटे हो जो तुम्हारे मन में ऐसा गलत विचार आ रहा है।
प्रिय दोस्तों, जब डॉक्टर और दुकानदार के नौकर उसके बेटे को उसके बचपन की सारी बातें जब उसको बताते हैं और उसके प्रति उसके पिता का प्यार के बारे में बताते हैं तो उसके बेटे के पैरों तले से जमीन खिसक जाता है और उसके आंखों में पश्चाताप के आंसू आ जाते हैं और वह डॉक्टर के पैरों में गिरकर बोलने लगता है कि डॉक्टर साहब, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मेरे पिताजी मेरे लिए बहुत दुख सहे हैं। मेरे छोटी सी चोट पर घबरा जाते थे और मेरी हर इच्छा बचपन से पूरा करते आ रहे हैं। किसी भी चीज का कमी नहीं किए हैं मेरे पालन पोषण में, और मैं अपने पिताजी के साथ इतनी बड़ी गलती कर रहा था। मैं उनको ठीक होने के लिए महंगी दवाइयाँ भी नहीं ले रहा था और मैं सोच रहा था कि 10 दिन में ठीक हो जाएंगे। इतनी महंगी दवाइयाँ लिखने की क्या ज़रूरत है। मुझे माफ़ कर दीजिए डॉक्टर साहब, मैं भूल गया था कि मेरे पिताजी मेरे लिए कितने दुख सहे हैं। मुझे माँ की कभी कमी महसूस नहीं होने दिए हैं। खुद ही माँ और पिता दोनों का फर्ज निभाए हैं। आपने मेरी आंखें खोल दी, कहकर डॉक्टर से माफ़ी मांगा और अपने पिता के नौकर से बोला कि काका जी, आप भी मुझे माफ़ कर दीजिए। इस पर डॉक्टर बोले कि अगर माफ़ी मांगना ही है तो अपने पिताजी के होश आने पर उनसे माफ़ी मांगो जो तुम्हारे लिए इतना कष्ट सहे हैं। दुकानदार का बेटा अपने पिताजी के पास गया जो कि बेहोश अवस्था में पड़े हुए थे और डॉक्टर से बोला कि डॉक्टर साहब, आप जितना जल्दी हो सके मेरे पिताजी को होश में लाइए, उनको जल्द ही ठीक करिए। डॉक्टर उसके पिताजी के चोट साफ किया और दवाई लगाई। थोड़ी देर बाद उनके पिता दुकानदार जब होश में आए तो वह अपने पिता के चरणों में लेट जाता है और बोलता है कि पिताजी, मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं आपके साथ बहुत गलत कर रहा था। मैं भूल गया था कि आप मेरे लिए कितने कष्ट उठाए हैं। आप मुझे पिता और माँ दोनों का प्यार दिए हैं, लेकिन मैं कैसा बेटा हूँ जो आपको एक बेटा का प्यार नहीं दे पाया। आप मेरे थोड़ी सी चोट पर घबरा जाते थे और मैं आपको इतना चोट लगने पर भी घबराकर जल्दी से हॉस्पिटल नहीं आया। यह नहीं समझ पाया कि आप मेरे पिता हैं। मुझे आपके बेटे का फर्ज निभाना है। आप मुझे माफ़ कर दीजिए। अब मुझे समझ में आ गया है कि मैं बहुत बड़ी गलती कर रहा था। प्रिय दोस्तों, वह पिता अपने बेटे की यह बातें सुनकर उसे अपने सीने से लगा लेता है और डॉक्टर से बोलता है कि डॉक्टर साहब, मेरे बेटे का प्यार देखकर मेरी आधी बीमारी तो ऐसी ही दूर हो गई। आप अब जो भी दवाई दे देंगे, कोई भी छोटी मोटी, मैं ठीक हो जाऊंगा, क्योंकि मेरा बेटा सुधर गया है, बदल गया है जैसे मैं चाहता था। बेटे में अब वह संस्कार आ गए हैं जो मैं हमेशा से चाहता था। अब मेरे बेटे के अंदर एक समझदार बेटा दिखाई दे रहा है, इसलिए मैं जल्द ही ठीक हो जाऊंगा। आप दवा लिख दीजिए, क्योंकि अब मुझे घर जाना है। कुछ देर बाद दुकानदार का बेटा दवाई लेकर अपने पिता को घर लेकर आता है। जब वह घर जाते हैं तो दुकानदार अपने बेटा को बैठाकर समझाता है और बोलता है कि बेटा, आज जो मैं आपको सीख देने वाला हूँ उसे अपने जीवन में अमल करोगे तो कभी बुढ़ापे में दुख नहीं होगा। वह दुकानदार अपनी पहली अनमोल बात अपने बेटा को समझाते हुए बताते हैं कि बेटा, आप अपने बेटे को अच्छे संस्कार देना। अच्छे संस्कार देने के लिए तुम अच्छा करोगे तो तुम्हारे बेटे के अंदर भी अच्छे संस्कार आएंगे। तुम अपने पिता के साथ अच्छा व्यवहार करोगे तो तुम्हारा बेटा भी बुढ़ापे में तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार करेगा, क्योंकि बच्चे जो देखते हैं वही सीखते हैं। अगर तुम गलत व्यवहार करोगे तो तुम्हारा बेटा भी तुम्हारे साथ गलत व्यवहार करेगा। इसलिए बुढ़ापे में अगर सुखी रहना चाहते हो तो अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देना। और दूसरी अनमोल बात यह है कि तुम अपना जर जमीन, अपनी जायदाद अपने बेटे के हवाले मरने से पहले मत करना।
क्योंकि मैं मरने से पहले जर जमीन और दुकान घर सब तुम्हारे नाम कर दिया, जिसके कारण मेरी बहू मेरा ख्याल नहीं रखती है। जो मैं गलती कर दिया वह तुम मत करना। वो तो डॉक्टर तुम्हें समझाए तो तुम्हें समझ में आया, नहीं तो तुम तो मेरे साथ गलत ही कर रहे थे, मुझे मरने के लिए छोड़ ही दिए थे। इसलिए बेटा, जो मैं गलती कर दिया हूँ वो गलती तुम कभी मत करना। अपनी जर जमीन, अपना घर दुकान मरने से पहले अपने बेटे का नाम मत करना, क्योंकि तुम्हारा भी बेटा है और जैसे मैं बूढ़ा हो गया हूँ एक दिन तुम भी बूढ़े होगे, क्योंकि घड़ी की सुई निरंतर चलती रहती है। आज जो दिन मेरा है वह दिन तुम्हारा भी आएगा। बूढ़ा बाप अपने बेटे को तीसरी अनमोल बातें बताते हुए बोला कि बेटा, गलत संगत में पड़े यह कभी होने मत देना, क्योंकि अच्छे दोस्तों के संगत का असर अच्छा होता है और गंदे दोस्तों का संगत का असर गंदा होता है। मैं जो गलती कर दिया हूँ वह तुम गलती मत करना, क्योंकि मैं तुम्हारे ऊपर कंट्रोल नहीं किया। मैं नहीं ध्यान दिया कि तुम अच्छे दोस्तों के संगत में हो कि गलत दोस्तों के संगत में हो। इसलिए अपनी औलाद पर ध्यान देना कि वह गलत संगत में है कि अच्छे दोस्तों की संगत में है, क्योंकि गलत दोस्तों के संगत में रहेगा तो शराब पिएगा, सिगरेट पिएगा और गलत काम करेगा। अच्छे दोस्तों के संगत में रहेगा तो अच्छा संस्कार मिलेगा, अच्छा काम करने की प्रेरणा मिलेगी, अच्छा काम करेगा, वह बड़ा आदमी बनेगा। मेरा बेटा, यह तीनों अनमोल बातें तुम जिंदगी में हमेशा याद रखना और इस पर अमल करना। तुम मेरे इन 3 अनमोल बातों को अपने जीवन में उतार लोगे तो तुम्हें मेरे जैसे बुढ़ापे में कोई कष्ट नहीं होगा। दोस्तों, अपने पिता की अनमोल बातें सुनकर वह बेटा अपने पिता के गले लग जाता है और बोलता है कि पिताजी, आपने जो मुझे यह 3 अनमोल बातें सिखाई है यह मैं हमेशा जीवन में याद रखूंगा और जो गलती मैं कर रहा था अब वह कभी नहीं दोहराऊंगा। प्रिय दोस्तों, यह बेटा कोई पहला बेटा नहीं है। कितने ऐसे बेटे हैं जो अपने माँ बाप को अनाथ आश्रम में भेज दिए हैं। जो माँ बाप अपने बच्चे को लालन पालन करता है, उसे बड़ा आदमी बनाता है, वही बेटा अपने माँ बाप का बुढ़ापे में ख्याल नहीं रखता है। अपना ही माँ बाप उसे बोझ लगने लगता है और उसे अनाथ आश्रम में भेज देता है। इसलिए हमें इन तीनों अनमोल बातों पर ध्यान देना चाहिए ताकि हमें बुढ़ापे में कोई दुख ना हो। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह कहानी? कमेंट में अपनी राय लिखकर जरूर बताइएगा और ऐसे ही कथा कहानी सुनते रहने के लिए मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना तथा बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा। मिलती हूँ नए वीडियो में। अपना ख्याल रखिए।